पारिवारिक जो फैसले होते हैं उसमें क्यों भाग लेना चाहिए उन्हें? फिर वो जो संगठन में कितने बार लिया है वो? हाँ, तो संडे के जो क्लास होते हैं उसमें जाएं। अच्छा, संडे के जा सकते हैं, मासिक में नहीं जा सकते? हाँ, मासिक संगठन में पहले तो हम ले जाते थे, फिर ये पहले तो हम ले जाते थे ना। हाँ, जो ब्रह्म कुमारी वगैरह से जो क्लास करते हैं उसका जो बाकी संडे की क्लास में ले जाओ। अच्छा, तो मासिक में नहीं ले जाते? मासिक संगठन में सब लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ जी। कुछ नई बातें अपनी कहते हैं, सुनते हैं। अब जो भट्टी नहीं की है, परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, उतना लगाव नहीं है उनको। हाँ जी। तो हमारी अंदरूनी बातें वो क्यों सुने? बाबा, ये ब्रह्म कुमारी लोग हमारे ऊपर इतने हमला करते रहना चाहिए या हम भी उसके कुछ हमला करना चाहिए? ब्रह्म कुमारी हम पे पीछे ऐसे हमला करते रहे, हम चुपचाप बैठे? आप अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। उसको ऐसे अगर पूर्व जन्मों को याद रखें, हाँ जी, और पूर्व जन्म में जब हम राजा बने थे तो हमने क्या क्या कर्म किए थे वो याद रखें, तो बदला लेने की बात रहेगी या चुकतू करने की बात रहेगी? लेकिन इनका मनोबल और बढ़ जाते हैं ना। कुछ नहीं बढ़ जाता है। वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। क्या हिसाब किताब को ऐसे समझना चाहिए? हमें समझना चाहिए, मान लो हम उनके आश्रम में गए और उन्होंने हमें कान पकड़ के मार पीट के निकाल दिया, तो हमें समझना चाहिए कि हम थे बड़े राजा, क्या बड़े राज्य के मालिक थे। हमने इनको अपने राज्य से ही सीमा से बाहर निकाल दिया था, घर परिवार सहित। वो हिसाब किताब इन्होंने पूरा कर लिया। इन्होंने अपने मकान की चौहद्दी से हमको बाहर कर दिया। तो ज्यादा फायदे में कौन रहा? हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हमारी आत्मा संपन्न बन जाएगी, तो हमें कोई दुख नहीं देगा। हमारे सुख दुख का हिसाब किताब अभी पूरा हो रहा है। इसलिए तो बाबा ने कहा, अखबार वाले भौंकते हैं, ग्लानि करते हैं, तुम कुछ भी न करो। ऐसे छोड़ दे, कुछ नहीं। तो तुम कहोगे अरे हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये तो और भोगते रहेंगे। भोगने दो। ग्लानि चिपक जाती है क्या? कोई गाली देता है, वो गाली हमको चिपक जाती है? नहीं चिपकती। ऐसा ज्यादा बाबा के ऊपर ऐसा ग्लानि कर देते तो क्या बाबा को क्या मुसीबत आ रही है? हम बच्चे को आते हैं ना। क्यों आती है मुसीबत? तो देहभान हुआ ना। जब बाबा को देहभान नहीं है तो बच्चों को देहभान क्यों होना चाहिए कि हमको गाली दे दी, ग्लानि कर दी? हमसे बच्चा हमारी बड़ी नाक को छोटा कर दिया, नाक काट दिया। जबकि बाबा तो आज भी मुरली में कहा, तंग करेंगे, अपमान करेंगे, करने दो। अच्छा बाबा, जितने भी वो ग्लानि सहन करते करते जब आत्मा संपन्न हो जाएंगे तो मतलब गाली खाना नहीं पड़ेगा ना, तो फिर बोलते हैं कि फिर अंत समय में और भी जास्ती हम लोगों को गाली सहन करना पड़ता है। अंत समय कौन सा होता है? मतलब आने वाले दिन। और अंत समय माने देह अभिमान का अंत समय, हमारे जीते जी मरने का समय, वही हमारा अंत समय। फिर तो नई दुनिया आ गई। जब नई दुनिया की संगठन में हम पहुंच जाएंगे, फिर हमारा सुख का टाइम शुरू होगा, सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी, ये दुख की दुनिया शुरू होगी? फिर तो सुख की दुनिया शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं कि और आने वाले दिन में तो और भी ग्लानि सहन। हाँ, अगर देवभान है तो ग्लानि सहन करनी पड़ेगी। ग्लानि चिपकती कब है? कोई गाली देता है, वो गाली हमको कब चिपक जाती है? देह अभिमान है तो चिपक जाती है।